बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेन के सदर का इंतबाह, अमेरिका की मदद के बगैर रूस की जीत के इम्कानात बढ़ जाएंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे साथ ताउन बंद कर दिया तो रूस की फतह के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ज़ेलेंस्की का कहना था कि अमेरिका के बगैर यूक्रेन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। साबिक अमरीकी इंतजामिया के तहत यूक्रेन को 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल देने का वादा किया गया था। ताहम नई इंतजामिया खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर चुकी है। इस सूरत हाल से यूक्रेन को शदीद दफाई मुश्किलात का सामना है। रूसी करेंसी की मुस्तहकम पोजीशन, अमरीकी पाबंदियां गैर मौसर। रूसी स्टेट टेलीविजन के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट दी है कि रूसी करेंसी दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन चुकी है, जो 2025 में तुर्की करेंसी की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 40% तक बढ़ी है। यूक्रेन पर हमले के बाद लगाई जाने वाली पाबंदियां रूस की मैशियत पर कम असर डाल रही हैं। यूरोपीय ममालिक भी अमेरिका पर तनकीद कर रहे हैं कि वो रूस पर सख्त पाबंदियां नहीं लगा रहा। ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करना चाहिए। स्वीडन में रूसी एजेंटों की कार्रवाई, नेटो के 33 मिलिट्री टावर्स को नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एजेंटों ने स्वीडन में नेटो से मुतल्लिक 33 फौजी कम्युनिकेशन टावर्स को निशाना बनाया। ये कार्रवाई सबूताज और ऑपरेशनल खलल डालने की कोशिशें करार दी गई हैं। ये हमले खुफिया तौर पर किए गए हैं, जिसमें बराह रास्त धमाकों की बजाय जासूसी तर्ज का तरीका अपनाया गया। नेटो बज़ाहिर इन नुकसानात को कम जाहिर कर रहा है, लेकिन पस पर्दा सूरत हाल संगीन है। ये हमले नेटो के डिफेंस वज़रा की मीटिंग के मौका पर हुए, जिसमें 5% जीडीपी दफा पर खर्च करने का अज़म किया गया। रूस चीन पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ती हम आहंगी, भारत को सफारती चैलेंज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात कर दिया, जबकि तालिबान ने भी रूस में नया सफीर मुकर्रर किया है। चीन और रूस अब अफगानिस्तान में इक्तिसादी व मवासलाती सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस की कुर्बत भारत के लिए सफारती दबाव का बायस बन रही है। भारत के वजीर खारजा जयशंकर यूरोप का दौरा कर रहे हैं ताकि यूरोपीय ममालिक की हमायत हासिल की जा सके, जबकि फ्रांस में मुमकिन तौर पर राफेल तैयारों से मुतल्लिक भारतीय पायलट्स की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद का सामना हो सकता है। रूस ने सोमी इलाके के स्ट्रेटजिक गांव लोकनिया पर कब्जा कर लिया। रूस ने यूक्रेन के सोमी इलाके में वाक़या गांव लोकनिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये गांव सोमी शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर शिमाल और रूसी सरहद के करीब वाक़या है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक ये इलाका दफाई तौर पर बहुत हसास और नुमाया अहमियत का हामिल है। ये पेशरफ्त यूक्रेन की सप्लाई लाइन के लिए एक बड़ा खतरा समझी जा रही है। रूस इस इलाके को एक बफर जोन बनाने की कोशिशों में मसरूफ है ताकि यूक्रेन के असर से बाहर रखा जा सके। पोलैंड के नए सदर का यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर एतराज। पोलैंड के नौ मुंतखब सदर नोरोकी ने यूक्रेन की फौरी यूरोपीय यूनियन रुकनीत की मुखालफत कर दी। उनका कहना है कि यूक्रेन को दीगर ममालिक का भी एहतराम करना चाहिए, अगरचे वो यूक्रेन की जोग्राफी व स्ट्रेटजिक मदद के हामी हैं, मगर रुकनीत को कबल अज़ वक्त करार दिया। ये बयान यूरोप में यूक्रेन की हमायत में पैदा होने वाली तकसीम को जाहिर करता है। रूस के लिए ये सूरत हाल सफारती तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। रूस ने अमेरिका से बराह रास्त परवाजें बहाल करने की दरख्वास्त कर दी। रूसी नायब वजीर खारजा ने अमेरिका से बराह रास्त परवाजों की बहाली का मुतालबा कर दिया। उन्होंने रूसी सफारतकारों पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटाने की भी ख्वाहिश जाहिर की। रूस चाहता है कि अमेरिका रूस मुखालिफ बिल में मौजूद सख्त अल्फाज में नरमी करे। यह मुतालबा ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इस दौरान खबरें हैं कि एलन मस्क के वालिद खुफिया तौर पर मॉस्को पहुंचे हैं, जो एक नया पैगाम दे रहे हैं।
यूक्रेन ने रूसी लड़ाका तैयारा Su-30 मार गिराया, रूस ने बिलाखर तस्लीम कर लिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसने रूस का Su-30 तैयारा मार गिराया है। शुरू में रूस ने इस दावे को मुस्तरद किया, लेकिन अब कुछ वीडियो से इशारा मिल रहा है कि वीडियो में रूसी पायलट को तलाश करने की कोशिशें दिखाई दी गई हैं। ये वाक़या रूस के कर्सिक रीजन में पेश आया, जहां जहाज गिरने की इतला मिली। अगर ये तस्दीक हो जाए तो यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी अस्करी कामयाबी मानी जाएगी। इसराइल की जोहरी तनसीबात से मुतल्लिक हज़ारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गईं। इसराइल की जोहरी तनसीबात से मुतल्लिक हज़ारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गई हैं। ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेजात को कीमती खजाना करार दे दिया। ईरान ने इसराइल की हसास दस्तावेजात जल्द मंजरेआम पर लाने का भी ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया कि इसराइल के मुकम्मल जोहरी दस्तावेजात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेजात भी इसमें शामिल हैं। रूस का यूक्रेन पर शदीद फ़ज़ाई हमला, मज़ीद 6 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी। रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमला करके 6 अफराद को हलाक और 80 से ज़ायद को ज़ख्मी कर दिया। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए, जो अब तक के सबसे बड़े हमलों में तस्वर किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैफ में 3 इमदादी कारकुनान भी इस हमले में हलाक हो गए, जबकि वो इब्तदाई हमले के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो रूस ने एक और हमला कर दिया। गजा में ईद के तीसरे रोज भी इसराइली जारी 108 फलस्तीनी शहीद। ईद के तीसरे रोज भी सहूनी हुकूमत की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 108 फलस्तीनी शहीद, जबकि 393 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में घर पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस के गजा भर में इमदादी मराकज पर 27 मई से अब तक इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 581 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज को गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती मेडलिन को रोकने का हुक्म दे दिया। मेडलिन नामी ये इमदादी कश्ती गजा पर इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और गजा तक इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फ्रीडम फोटेला कोलेशन में शामिल इस इमदादी कश्ती पर मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और यूरोपीय पार्लिमान की रुकन रीमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, कर्फ्यू नाफिज। नस्ली कुशीदगी से मुतासर भारत की शमाल मशरकी रियासत मणिपुर में एक इंतहा पसंद ग्रुप के कुछ अरकान की गिरफ्तारी पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों के बाद इंटरनेट बंद और कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। मणिपुर में फसादात मोदी हुकूमत अमन कायम करने में बुरी तरह नाकाम क्यों है? मणिपुर तशद्दुद की रिपोर्ट शाया करने पर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे के दौरान अक्सर यतीमती हिंदू बरादरी और मसीह कुकी बरादरी के दरमियान वक्फे से झड़पें होती रही हैं, जिनमें अब तक 250 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका का यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने से साफ इनकार। रूस की जानिब से बदला लेने के ऐलान के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन में डिटेरेंस फोर्सेस के लिए एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने से इनकार कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने बरतानिया व फ्रांस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूरोपीय इत्तेहादियों को अमेरिकी अदम ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन को अमेरिकी एयर पावर के इस्तेमाल की इजाज़त न मिल सकी। अफगान तालिबान का मगरिब नवाज शहरियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर मुल्क छोड़ने वाले मगरिब नवाज तालिबान के लिए भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंदज़ादा ने ऐलान किया कि इन अफगान शहरियों के लिए एक अमूमी माफ़ी जारी की जाएगी, जो मुल्क में मगरिब नवाज हुकूमत के ज़वाल के बाद अफगानिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए थे।
تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، شدید جھڑپیں، ہزاروں نیشنل گارڈز تعینات۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولیس اور مظاہرین کے درمیان دوسرے روز بھی شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے لاس اینجلس میں 2000 نیشنل گارڈز تعینات کر دیے ہیں۔ ٹرمپ کی ایلون مسک کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابق مشیر ایلون مسک کو اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس کو فنڈز دینے سے قبل خبردار کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ پر شائع رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ انٹرویو میں ایلون مسک کو متنبہ کیا کہ اگر انہوں نے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کے امیدواروں کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ چین کا اہم اقدام، بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ چین نے ایک اہم تجارتی فیصلہ کیا ہے جو بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی علامت ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر چین نے پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد اب بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ آٹو انڈسٹری میں چین پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر دیا ہے اور بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری متاثر ہونے سے صنعت میں ہلچل مچ گئی ہے۔ فرانس اسرائیل کو اسلحہ فروخت نہیں کرتا، فرانسیسی وزیر دفاع کی وضاحت۔ فرانسیسی وزیر دفاع نے واضح کر دیا ہے کہ فرانس کا موقف اسرائیل کو اسلحہ نہ بیچنے کے حوالے سے بالکل دو ٹوک اور غیر مبہم ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مرسیلیا کی بندرگاہ پر کام کرنے والے مزدوروں نے ایسے فوجی سازوسامان کو جہاز پر لادنے سے انکار کر دیا جو اسرائیل کی بندرگاہ حیفا بھیجا جانا تھا۔ فرانسیسی ٹی وی چینل ایل سی آئی سے بات کرتے ہوئے لوکونیو نے کہا کہ فرانس کا موقف بالکل واضح ہے، اسرائیل کو اسلحہ نہیں بیچا جاتا کیونکہ اسرائیل فرانس دفاعی صنعت کے بڑے حریفوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔